हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स अध्याय 4 प्रश्नावली 4.2 कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 4.1 तथा उससे पहले के सारे जो भी चैप्टर थे उससे पहले के वो सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप मैथमेटिक्स 10th क्लास मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो देखते हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, आप जैसे आपसे आज से पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, आप ध्यान से पढ़ते रहना। आज के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं आप कैसे देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं। पहले सबसे पहला लिखा है कि x² - 3x - 10 x² - 3x - 10 बराबर 0। सबसे पहले एक चीज समझिए, मूल होता क्या है। जैसे मूल शब्द आपने सुना होगा, इंग्लिश में बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, एक रूट, या हिंदी में बोलते हैं मूल। तो मूल होता क्या है? जैसा कि कोई भी समीकरण होगा, उस समीकरण का उस समीकरण में जो भी संबंध दे रखा है, वो संबंध चर के जिस मान के लिए सत्य होगा, तो वही जो है उस समीकरण का हल कहलाएगा। और हल कहलाएगा उसी को हम बोल सकते हैं मूल। यानी समीकरण का हल बोल दें, चाहे उसको मूल बोल दें, चाहे उसको इंग्लिश में रूट बोल दें, बात एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, इसमें देखते हैं सबसे पहले कि भाई सबसे पहले इसके हम फैक्टर करना सीखेंगे। हमने आपको गुणनखंड करने का एक आसान तरीका बताया था। आज देखते हैं, फिर से आपको बताते हैं एक बार कि भाई जब मान लीजिए इसके हमें गुणनखंड करना है तो हम कैसे करेंगे। x² वाले यानी दो घात चर की दो घात वाले पद का गुणांक देखो, कुछ नहीं है तो 1 मान लो। यहां देखो अचर पद का, देखो अचर पद कितना है? 10 है। तो दोनों की गुणा करो, 10 एकम 10 हो रही है। तो आप देखो पहले इन दोनों की गुणा 10 हो रही है। अच्छा, बीच में जो संख्या दी है वो कौन सी दी है? 3 दी है। 10 लास्ट पद यानी अचर पद से पहले देखो, पहले चिन्ह कौन सा लगा है? माइनस लगा है। इन तीन चीजों को आप ध्यान में रखो, गुणनखंड बड़े आराम से हो जाएंगे। आप देखिए, दो संख्याएं ऐसी ढूंढो जिनको गुणा करने पे आपको 10 मिले। अब देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो घटाने पे आपको 3 मिले। गुणा करने पे आपको 10 मिले और घटाने पे आपको 3 मिले। तो ऐसी दो संख्याएं आप सोचिए। तो देखिए, अगर आप सोचने में सक्षम हैं तो सोच लीजिए, नहीं अगर सोच पा रहे हैं आप, फिर भी आपको मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। एक तरीका सोचिए आप, जैसे 10 हैं, आपको नहीं सोच पा रहे तो उसका भी एक हमारे पास तरीका है कि आप सोच नहीं पा रहे तब भी देखिए। 10 हैं, 10 के आप गुणनखंड करिए। 10 के गुणनखंड कौन से होंगे? 2 × 5। अब आप लोग 2 × 5 को दोबारा ये मत लिख देना 5 × 2। 2 × 5 ले लो चाहे 5 × 2 लो, बात एक ही है। तो 2 और 5 10 के गुणनखंड है। इसके अलावा 10 के गुणनखंड कौन सा है? 10 × 1, ये भी 10 का गुणनखंड है। अब इन दोनों गुणनखंडों में से आप उस गुणनखंड को चुनिए, आप उस समूह को चुनिए जिसका अंतर, देखो माइनस चिन्ह आ रहा है, अर्थात जिसको घटाने पर आपको जो बीच वाली संख्या 3 मिल रही है। तो देखो किन को मिल रही है? 10 और 1 को घटाने पर 9 मिल रहा है, लेकिन 5 में से अगर 2 घटा रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है। तो हमारे काम का कौन सा समूह है? हमारे काम का ये वाला है। तो इसका मतलब 5 और 2 से हमारा काम पड़ जाएगा। तो 5 और 2 को हम चुन लेंगे। तो आइए बस देख लेते हैं। तो x² - 5 - 2 x - 10 बराबर में 0। मैं आपको गुणनखंड करने का ये तरीका बता रहा हूं। ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मैं 2 मिनट में करके दिखाऊंगा। इस तरह का लेक्चर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं। ये इस मेथड से शायद ही बात है यूट्यूब पे आपको एक आध वीडियो मिल जाएगा, लेकिन इस मेथड से गुणनखंड करना मैं आपको सिखा रहा हूं। बहुत बढ़िया मेथड है। आप बड़े से कठिन गुणनखंड को इस मेथड से कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि संख्या के पहले गुणनखंड करके देखिए कि संख्या के गुणनखंड कौन कौन सी है। अब उन गुणनखंडों में उस संख्या को चुनिए कि अगर यहाँ पे घटाने का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो घटाने पे चुनिए, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे चुनिए, जिससे हमें बीच वाली संख्या मिल जाए। तो आसानी से हो जाएगा। आपको गुणनखंड बिल्कुल भी नहीं आता हो फिर भी आप कर लोगे। तो आइए देखते हैं पहले। तो देखिए, इसको हम आगे करते हैं सॉल्व। तो देखिए, ये हो जाएगा x² - 5x प्लस के 2x - 10 बराबर में 0। अब देखिए, पहले 3 पद थे, अब 4 बन गए। अब 2 करके कॉमन ले लीजिए। इन दोनों से कॉमन ले लो, इन दोनों से कॉमन ले लो। इन दोनों से देखो कॉमन क्या मिल रहा है, देखो इन दोनों से और इन दोनों से। सबसे पहले इन दोनों से देखिए कॉमन आपको कौन सी संख्या मिलती है, ध्यान दीजिए। पहले कॉमन हमें हमेशा वो संख्या मिलती है जो हमें दोनों जगह से मिल सके, और अगर जो दोनों पदों से नहीं मिलेगी उसे हम कॉमन नहीं लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, जैसे आप मान लीजिए 2 भाई हैं, आप 2 भाई हैं और आपसे कहा जाए एक भाई के पास 10 रुपए, एक भाई के पास 5 रुपए हैं।
और आपसे कोई मांगे कि भाई हमारे लिए दोनों 10-10 रुपए दे दो, क्या जिसके पास 5 है वो 10 दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अब दोनों से कहो, दोनों से कि 5-5 दे दो, तो दोनों 5-5 तो दे सकते हैं। 5 वाला था, जिसके पास 5 है उसका जेब खाली हो जाएगा, जिसके पास 10 है उसके पास 5 बच जाएंगे, फिलहाल में 5-5 दोनों दे देंगे। तो कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ? जितना हमें, जितनी वैल्यू, जो वैल्यू हमें दोनों पदों से मिल सके, 2 पदों, 2, 3 पदों, तीनों से, 4 पदों, चारों से, 10 पदों, 10 से, यानी सारे के सारे पदों से, जितने पदों से हमें कॉमन लेना है उन सभी पदों से जो वैल्यू हमें मिल सके वही कॉमन लेंगे हम। तो देखिए ध्यान से, यहां x है, यहां 5 है, देखो यहां x है और यहां x है, यहां x की घात 2 है, यहां x की घात 1 है, तो क्या दोनों जगह से x की घात 2 कॉमन मिल जाएगी? तो यहां तो x की घात 2 है ही ना, तो जब x की घात 2 है ही नहीं यहां पर, तो क्या यार x की घात 2 कॉमन मिल सकती है? नहीं मिलेगी। तो क्या कॉमन मिलेगी? ध्यान रखना, x की घात 1 यहां से भी मिल जाएगी, जैसे हमने 10 रुपए 5 रुपए का उदाहरण दिया, ऐसे आप 1 और 2 को मान लीजिए, 1 यहां भी है, 1 यहां से भी मिल जाएगा, तो x की घात 1 कॉमन मिल जाएगी। अब ध्यान रखना, अब गिनतियों को चुनो, अंक गणित की जो भी अचर है, अचर देखो 5 यहाँ पे, अचर कौन सा यहाँ पे? x का गुणांक 5 है, इस x स्क्वायर का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो भैया कोई भी हमें गुणांक कॉमन नहीं मिलेगा, तो इस तरह से हमें केवल x कॉमन मिलेगा। तो यहां से हो जाएगा x माइनस का 5, यहां से क्या हो जाएगा? प्लस का 2 कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 5 बराबर में 0। तो एक बार हो जाएगा x माइनस 5 और एक बार हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0। देखिए अगर गुणनखंड हमारे सही हो रहे हैं तो उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं चेक करने का, कि चेक करने का तरीका क्या है। अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम आ रहे हैं तो समझ लो गुणनखंड हमारे सही हो रहे हैं, और अगर दोनों में मतलब अलग अलग आ रहे हैं तो गुणनखंड समझ लो कहीं ना कहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हो। तो देख लीजिए, एक बार आप x माइनस 5 बराबर 0 मानो और x बराबर 5, तो एक मूल हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। एक बार x प्लस 2 बराबर 0 मानो और x बराबर माइनस 2, तो ये दूसरा मूल आ गया। तो हमें समीकरण के 2 मूल मिल गए, कौन सा? एक 5 मिल गया और एक माइनस 2 मिल गया। तो आप नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा देर लगी होगी लेकिन आपको समझाया बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा, नोट कर लीजिए। अगर दूसरा खंड देखिए इसका, तो दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4√2 प्लस के 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4√2 प्लस 6 बराबर में 0। तो देखिए इसके हम गुणनखंड कैसे करेंगे? देखो इसमें 2 घात वाले पद का गुणांक अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, यहाँ अचर पद है 6, तो फाइनली 6 एकम 6, तो हमें 6 को टारगेट करना है। यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लिख लो, बीच में कितना है? 4√2, तो 4√2 लिख लो। अब ऐसी 2 संख्याएं सोचो जिनको जोड़ने पे हमारे लिए कितना मिल जाए? 4√2 मिल जाए, गुणा करने पे 6 मिल जाए। अब देखो इसमें आपको यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत होती है कि भाई अंडर रूट वाला है, अब अंडर रूट आ रहा है, अब हम कैसे सोचें? तो आपको जब भी अंडर रूट में कोई क्वेश्चन दे रखा हो, आपको बहुत एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे। 6 के सबसे पहले गुणनखंड करो, 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 हो जाएंगे, और यहां कहते रखा है 4√2। तो देखो पहले इसमें 4√2 है, √2 के बदले यहां से 2 को गायब कर लो। मन में सोचना ये बात के लिए कि √2 के बदले आप 2 को आप सोच लो कि 2 है ही ना, आप समझो 6 नहीं, अब 3 को टारगेट करो आप। अब देखो यहां किसको टारगेट करो? यहां टारगेट करो 4 के लिए और यहां टारगेट करो 3 के लिए। एक संख्या एक साथी इसका छोड़ दिया और एक साथी इसका छोड़ दिया। अब अंडर रूट वाले क्वेश्चन को गुणनखंड करने का आसान तरीका आपको बता रहा हूं। तो यहाँ 2 छोड़ दिए, अंडर रूट 2 को छोड़ दिए, यहाँ आप 2 को छोड़ दीजिए। अब यहाँ कौन बचा? 2 को छोड़ने के बाद 3 बचा, यहाँ 4 बचा। तो आप यहाँ 3 को टारगेट करिए, यहाँ 4 को टारगेट करिए। तो ऐसी 2 संख्याएं सोचो जिनको गुणा करने पे 3 मिले और प्लस चिन्ह जोड़ने पे आपको 4 मिले। तो ऐसी 2 संख्याएं कौन सी है? 3 और 1 मिल जाएगी, 3 एकम 3 और 3 और 1 4, तो बस आराम से बन जाएगा। तो दो इस तरह मिल जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के, तो कितना मानेंगे? 3 प्लस 1 एक्स। अब समझना है बात के लिए, हमने अंडर रूट 2 को यहां से छोड़ा था, अंडर रूट 2 को यहां से छोड़ा था, तो इस छोड़ने को तभी हमने काम चलाने के वक्त अपना काम मतलब हमें गुणनखंड आसानी से मिल जाए इसलिए हमने छोड़ दिया था। लेकिन यहां पर अंडर रूट 2 को लिखना पड़ेगा, अंडर रूट 2x लिख दो, प्लस 6 को भी लिख दो, बराबर में 0। ये हमने यहां पर इसलिए छोड़ा था गुणनखंड ढूंढने के लिए, गुणनखंड ढूंढने में आसानी होगी इससे हमारे लिए। अब देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 अंडर रूट 2x माइनस प्लस माइनस के केवल अंडर रूट 2x प्लस का 6 बराबर में 0। अब इसको आप देख लीजिए, इसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं।
इन दोनों से कॉमन लीजिए, इन दोनों से कॉमन लीजिए। इन दोनों से कॉमन क्या मिलेगा? देखो पहले यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो x कॉमन मिल जाएगा। यहाँ अचर पद कुछ नहीं है, यहाँ अचर पद 3√2, सॉरी यहाँ अचर कुछ नहीं है, यहाँ अचर 3√2 है। तो भाई 3√2 है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो अचर कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। कोई भी संख्या में, संख्या के रूप में कुछ भी कॉमन हमें नहीं मिलेगा, तो केवल x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा x, जब x कॉमन मिल जाएगा, x की घात 2 में से x की घात 1 कॉमन मिल जाएगी, तो x बचेगा माइनस के, यहाँ बचेगा 3√2। आगे देख लीजिए, अच्छा यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? यहाँ से देख लीजिए, यहाँ देखो 6 है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x यहाँ से कॉमन नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग सोचेंगे, देखो सोचने में क्या गलती करेंगे कि √2 यहाँ है और √2 यहाँ नहीं, तो √2 भी कॉमन नहीं मिलेगा, और यहीं पे मिस्टेक करोगे आप। जब भी आप देखो, जब भी देखो अंडर दिया हो, तो ये देखो क्या उसके साथी में ये अंडर में 2 लिखा है, क्या 6 के गुणनखंड में 2 आ रहा है? अगर 6 के गुणनखंड में 2 आएगा तो √2 कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ √3 लिखा होता, सपोज दैट √3 लिखा होता, तो अगर 6 के गुणनखंड में 3 आएगा तो √3 भी कॉमन दोनों जगह से मिल जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए अगर √5 लिखा होता, तो अगर 6 के गुणनखंड में √5 आएगा तो दोनों जगह से √5 कॉमन मिल जाएगा, लेकिन √5 यहाँ आएगा ही नहीं, तो यहाँ √2 है, तो यहाँ √2 है। और 6 के गुणनखंड को हम 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2, भाई जरूरत पड़ने पे 3 गुणा 2 को हम 6 लिख सकते हैं, और 6 को हम 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जरूरत पड़ने पर 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 गुणा √2। भाई जब √2 को हम 2 लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर, तो जरूरत पड़ने पर 2 को √2 गुणा √2 भी लिख सकते हैं हम, ये मैथ का नियम कहता है। तो अब देखिए, इसको हमने एक्सप्लेन करके इस तरह से लिख दिया। अब यहां से देखो क्या √2 यहाँ दिख रहा है, तो √2 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ कौन बचेगा? केवल 3√2 बचेगा, तो माइनस का √2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? x। और यहाँ जब भी माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह या प्लस है, तो ये भी यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3√2 बराबर में 0। अब देखो पहले, क्या दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं? बिल्कुल सेम आए हैं, तो सही जगह पे जा रहे हैं। अगर दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं, ये आपको गुणनखंड में कभी भी गलती नहीं होगी। अगर दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ रहे हैं तो समझ लो आप सही जगह पे जा रहे हो, गुणनखंड आपका सही हो रहा है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गुणनखंड में मिस्टेक कर रहे हो। आगे देख लीजिए, x माइनस के 3√2 ये हो गया, यहाँ क्या हो गया? x माइनस के √2 ये हो गया, बराबर में 0 हो गया। x माइनस के 3√2 बराबर 0, x बराबर 3√2। देखो भाई, इसको हमने उधर भेजेंगे जब माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा। x माइनस √2 बराबर 0, x बराबर √2। तो देख लीजिए पहले, ये √2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, पहले ये 3√2 हो गया, ये √2 हो गया। अब इस समीकरण के ये दो हमारे, इस समीकरण के ये दो क्या हो गए? हल। चाहे इन्हें हल कह लो आप, चाहे इन्हें आप मूल कह लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए। अगला तीसरा देखिए, तीसरा है x² प्लस के 13x प्लस 36 बराबर में 0। तो इसका हमें पहले गुणनखंड करना है, तो आइए देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले देखिए, फिर से देखिए भाई, इसका साथी x² का साथी कौन है? कुछ नहीं है, तो 1 मान लो। अचर पद कितना है? 36, दोनों की गुणा करो, 36 एकम 36, बीच में कितना है? 13। तो आप टारगेट करके इस संख्या को चलो कि भाई देखो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो ऐसी संख्या को टारगेट करके चलो कि गुणा करने पे आपको 36 मिल जाए और जोड़ने पे आपको 13 मिल जाए। अब आपको अगर ढूंढने में सक्षम नहीं हो तो आप ये देख लो 36 के पहाड़े में कौन कौन आता है, सॉरी 36 किन किन के पहाड़े में आता है। तो 36 9 से कटेगा, 9 चौक 36 कटेगा, 36 6 से कटेगा, 6 चंग 36, 12 3 36 कटता है, और कोई 18 दूनी 36 होता है, 36 एकम 36 होता है। बस अब इनमें यह देख लीजिए, आपको जोड़ने पे 13 चाहिए, प्लस चिन्ह तो जोड़ने पे 13 चाहिए, तो वो गुणनखंड समूह को चुन लीजिए आप जिसका जोड़ 13 आ रहा है। 36 और 1 का जोड़ 37 आता है, 18 और 2 का जोड़ 20 आता है, 12 और 3 का जोड़ 15 आता है, 6 और 6 का जोड़ 12 आता है, 9 और 4 का जोड़ 13 आता है। तो हमारे काम का कौन सा समूह है? ये वाला है, 9 गुणा 4 वाला है। तो आप बस 9 और 4 को इस्तेमाल कर ली तो गुणनखंड हमारे कौन मिलेंगे? 9 और 4 मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहले, x² प्लस
13 की जगह क्या लिख लो, 9 + 4 x + 36 बराबर में 0। तो आप देख लीजिए x² प्लस 9 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x हो जाएगा, 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, 36 को जीव की तो रखेंगे बराबर में 0। इन दोनों से कॉमन ले लो, इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, तो बच्चों इन दोनों से कॉमन आ जाएगा बच्चा x कॉमन आ जाएगा। भाई इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। देख लीजिए आप ध्यान से, क्योंकि 9 यहाँ है और यहाँ कोई भी गिनती नहीं है, तो गिनती कॉमन आएगी ना, संख्या कॉमन आएगी, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी, कोई भी अक्षर कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 9 है, यहाँ कोई भी नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये कहेंगे कि सर आपने तो ये कहा था कि कुछ नहीं होता तो एक मान लेते हैं। अरे एक मान तो लेते हैं, लेकिन एक को कॉमन लेने से, एक से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो एक को कॉमन लेंगे। जब कुछ भी नहीं ले आ रहा है कॉमन, तब हम एक लेते हैं कॉमन। तो x कॉमन मिल रहा है तो एक को हम कॉमन नहीं लेंगे, तो x कॉमन मिल गया। तो देखिए यहां हो जाएगा x प्लस 9 का साथ ही x था, कॉमन में चला जाएगा, 9 बचेगा, प्लस यहां से देखो क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं मिलेगा, तो यहां से क्या कॉमन मिलेगा, केवल 4 कॉमन मिल जाएगा। तो यहां हो जाएगा x + 4 9 36 9 बराबर में 0। तो एक बार x + 9, एक ब्रैकेट देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, तो इसका मतलब गुणनखंड हमारे सही स्थान पे जा रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं, गुणनखंड सही हो रहे हैं। x + 9 और दूसरा हो गया x + 4 और बराबर में 0। एक बार x + 9 बराबर 0, x बराबर -9, एक बार x + 4 बराबर 0 और इस बार x बराबर -4। तो इस समीकरण के दो मूल कौन कौन आ गए, दो रूट कौन कौन से आ गए, रूट ऑफ दिस इक्वेशन कौन कौन से हैं, -9 और -4। कितने कितने, -9 और -4। इसको मिटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है, इसको आप मिटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज -9 एंड -4। ओके, ठीक है। इस समीकरण के दो जो मूल आपके कौन कौन से आ गए, -9 और -4, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए आप, चौथा देखिए, चौथा है x² + 2x - 15 बराबर 0। तो इसको देख लीजिए, सबसे पहले भाई काम करिए, इसका साथी कौन है, कुछ नहीं है तो एक मान लो, 15, तो 1 और 15 की गुणा कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। बीच में कौन है, 2 है, चिन्ह कौन सा है, माइनस चिन्ह है। तो आप देखिए घटाने पे, तो आप अगर गुणनखंड नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वही तरीका अपनाइए, हमने बताया था आपके लिए। 15 के गुणनखंड करिए, 15 के किन के पहाड़े में आता है, 15 3 के और 5 के पहाड़े में आता है, तो 3 और 5 आ गया। 15 के और 1 के पहाड़े में, अर्थात 15 एकम 15, 3 पंजे 15, 15 एकम 15। इसके अलावा कोई भी दो संख्याएं जिनकी गुणा के रूप में 15 को लिखा जा सके, कोई भी नहीं है। तो आप देखिए माइनस चिन्ह है, तो आप दो संख्याएं के घटाने पे विचार करिए, तो दो संख्याओं को घटाने पे विचार करिए कि जिनको घटाने पे 2 मिल जाए। तो 15 और 1 को घटाने पे 14 मिल रहा है, तो ये हमारे काम का नहीं है। 5 को और 3 को घटाने पे 2 मिल रहा है, तो ये हमारे काम का है। तो बस इसको नोट कर लीजिए, x² प्लस 5 - 2 सॉरी 5 - 3 5 - 3 x - 15 बराबर में 0। अब देख लीजिए आप, तो ये हो जाएगा x² प्लस के 5x माइनस के 3x माइनस के 15 बराबर में 0। अब देख लीजिए आप इसके लिए, तो देखिए 5x प्लस के माइनस के 3x माइनस के 15 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन लीजिए, इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों से कॉमन क्या मिल जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस के 5। इन दोनों से कॉमन क्या मिलेगा, माइनस का 3 कॉमन मिल जाएगा, तो यहां से क्या मिल जाएगा, x प्लस 5। अब कुछ लोग देखो, कुछ लोग मतलब जिनकी जो थोड़े छोटे दिमाग से सोचते हैं, जिनने आज से पहले गुणनखंड नहीं करे होंगे, तो वो क्या सोचेंगे कि सर कॉमन ले 3 लिए आपने, तो 3 तो इसमें चले जाएंगे, तो 15 में से 3 चले जाएंगे, 12 बचने चाहिए, आप 5 क्यों लिख रहे हो। कुछ लोग ये सोचेंगे भैया कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, जो भी कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं, घटाते नहीं है। ये आप दिमाग से निकाल देना। जो लोग ये समझ रहे हो कि 3 जितना कॉमन लेते उतना घट जाता है, ऐसा नहीं है। अगर कोई चर है, यानी चर का मतलब आप जानते हैं, जैसे बीजगणित में आपने देखा होगा जो ABCD के जो अक्षर होते हैं इनको चरों की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये इनको चर की तरह इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि ABCD के अक्षर हमेशा चर ही हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। चर की परिभाषा अलग है, वो मैं आपको बाद में कभी फिर कभी बताऊंगा।
तो देखिए 3 को कॉमन लिया हमने, तो इसका मतलब 3 से 15 में भैया भाग करेंगे, तो 3 से 15 में जब भाग करेंगे तो 5 ही तो आएगा, ना कि 3 घटाएंगे। ये गलती मत करना सोचने के नजरिए में अपना, ठीक है। x प्लस 5 x प्लस 5, तो देख लीजिए पहले एक बार x प्लस 5 और एक बार x माइनस 3 बराबर में 0। देखो दोनों ब्रैकेट एक से आए, इसका मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हमारी पहचान मिल गई कि सही रास्ते पे जा रहे हैं। दोनों ब्रैकेट एक से आए, समझ लो गुणनखंड हमारे सही हो रहे हैं। x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। देख लीजिए पहले ये समीकरण के दो मूल आ गए, कौन कौन से आ गए, ये दो मूल कौन कौन से आ गए, -5, 3, यानी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज -5 and 3। ओके, आप नोट कर लीजिए इसके लिए। अगला हो जाए आपका है पांचवा है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 बराबर 0, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो आगे देखते हैं, तो रूट ऑफ दिस इक्वेशन देखो फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट ऑफ दो घात वाले पद का जो गुणांक है और अचर पद जो है उनकी दोनों की गुणा करिए, उनके दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करिए कितना आएगा, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं पहले, तो ये 3 है यहाँ 10 है, तो 10 का और 3 का जो गुणनफल होगा प्रोडक्ट होगा वो 30 आएगा। आगे देखते हैं, तो अब देखिए पहले यहाँ बीच में कितना है, 11 है, कितना है 11 है। यहाँ चिन्ह कौन सा है, प्लस का है। अरे भैया बड़े आराम से अब तो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखो पहले आप 30 को ऐसे सोचिए, आप देखिए ऐसी तो संख्याएं सोचिए जिनको गुणा करने पे 30 मिल जाए और जोड़ने पे 11 मिल जाए। अब आप अगर सोचने में सक्षम नहीं है, सोच नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे तरीके से निकालिए। 30 किन किन के पहाड़े में आता है, 10 गुणा 3 30 आता है, 10 तिया 30 आता है, 5 6 30 आता है, 15 दूनी 30 आता है, और कोई बचा, और 30 एकम 30 आता है। मेरे ख्याल से इसके सिवा और कोई नहीं बचा है। अब उनमें आप ये उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका जोड़ प्लस चिन्ह है यहाँ पे, तो जोड़ पे विचार कीजिए, जिसका जोड़ कितना आ रहा हो, बीच वाला 11 मिल रहा हो, तो 30 और 1 का जोड़ 31 आता है, ये हमारे काम का नहीं है। 15 और जोड़ का 2 का जोड़ 17 आ रहा है, ये भी हमारे काम का नहीं है। 5 और 6 का जोड़ 11 आ रहा है, हमारे काम का है। 10 और 3 का जोड़ 13 आ रहा है, हमारे काम का नहीं है। हमारे बीच में 11 ही तो आ रहा है, तो हमारे काम का कौन है, 5 और 6 हमारे काम का। तो इसको आप आइए, तो 5 और 6 को लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 x प्लस 10, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं लिखा हमने, इक्वल टू 0, बराबर में कितना आ जाएगा, 0। अब देखिए 3x स्क्वायर, इसको जरा खोलेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों से कॉमन लो, इन दोनों पदों से कॉमन लो, ठीक है, ये नियम है, दो दो करके बंटवारा बना लो, 2 पदों से यहां कॉमन, 2 पदों से यहां कॉमन। अब कॉमन क्या लेंगे, अब देखिए इस फर्स्ट टर्म में देखिए, पहले पद में देखो आप, यहां देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x है, तो यहां से देखिए पहले, अब देखिए यहां पर हमें सबसे पहले आप निपट लेना कि अचर पद, सॉरी अचरों से निपट लो। तो अचर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यानी x स्क्वायर का गुणांक 3 है ना, इसमें गिनती 3 है, यहाँ पे गिनती 6 है, तो 3 और 6 में आप ये देखिए क्या कॉमन आ रहा है। अब इसका कॉमन लेने का मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखा करो, क्या इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी, 3, क्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूरी डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है। अगर पूरी डिवाइड हो रही है तो छोटी संख्या ही कॉमन आ जाएगी, लेकिन अगर पूरी डिवाइड नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे, तो आप ऐसी संख्या चूसेंगे जिसके टेबल में दोनों संख्याएं आ रही हो, छोटी और बड़ी। अब देखिए, तो देखिए 3 के पहाड़े में 6 आती है, अरे 3 जो है, अगर 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल कौन है, 6 है, 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो 6 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 3 कॉमन आ जाएगा, इसका मतलब यहां से 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर जो 3 कॉमन आ गया। अब 3 के अलावा देखिए केवल 3 कॉमन नहीं आएगा, 3 के अलावा कुछ और भी कॉमन आएगा। यहां से देखिए x टू दी पावर 2 एंड x टू दी पावर 1 एंड x टू दी पावर 2 एंड x टू दी पावर 1 में कौन कॉमन आएगा, तो हमने आपको बताया था जैसे 5 रुपए 10 रुपए का उधार दिया था, कौन कॉमन आएगा, तो x टू दी पावर 1 कॉमन आएगी, यानी x की घात 1 कॉमन आएगी। तो इस तरह से आप 3x को कॉमन ले लीजिए, तो यहां से देखो 3 कॉमन आ गया, x की घात 1 कॉमन आ गई, तो यहां पे कितना लिखेंगे, x की घात 1 लिखेंगे, 3 तो कॉमन चला गया,
x की घात 1 कॉमन चलेगी, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, x की घात केवल 1 लिखेंगे। आगे देखिए आप 6 में से अब देखिए 3 कॉमन ले लें, तो 3 कॉमन लेने का मतलब ये नहीं है 3 घटा रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे तो देखिए 3 वाला 6 में से 3 घटाने वाला नियम यहाँ पे तो सही बैठेगा लेकिन हम क्या कहेंगे कि घटाने का मतलब फिर भी बता रहे हैं, हम कॉमन लेते हैं वो घटाते नहीं है बल्कि उससे भाग करते हैं। तो 3 से 6 को भाग करिए, तो 3 2 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2, 3 दूनी 6, x था वो भी कॉमन चला गया, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। यहाँ से देखो कौन कॉमन आएगा, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन हम नहीं लेंगे। यहाँ 5 है यहाँ 10 है, तो देखो छोटी संख्या में बड़ी संख्या आ रही है क्या बड़ी संख्या छोटी संख्या का पूर्ण मतलब जो है मल्टीपल है नहीं है बिल्कुल है, पूर्ण गुणज है बिल्कुल है। 5 का गुणज 10 है, 10 इज द मल्टीपल ऑफ 5, तो हम क्या करें कॉमन ले लेंगे, तो 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा x प्लस 5 दूनी 10 बराबर में 0। तो यहां से देख लीजिए, या देखिए ये दोनों ब्रैकेट एक से आ रहे हैं, ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो जब सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हम सही जगह पे जा रहे हैं। तो x प्लस 5, सॉरी देखिए ये मार्कर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 3x प्लस 5 आएगा यहाँ पर, 3x प्लस 5 और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और बराबर में 0। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि x प्लस 2 ये क्यों लिखते हैं, देखो फिर से कॉमन लेते हैं ना, x प्लस 2 फिर से कॉमन लोगे। अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होगा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना रट्टू तोता होता है, रट्टू तोता, अब वो कहते हैं कि भाई अरे सर उसमें तो इधर लिखा था, हमारे सर ने कराया उसमें x प्लस 2 पहले लिखा था, 3x प्लस 5 बाद में लिखा था। बच्चों आपने पढ़ा होगा संख्याओं के गुणा में आपने पढ़ा होगा क्रम विनिमय नियम, तो क्रम विनिमय नियम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप गुणा में चाहे 3 गुणा 2 लिख लो चाहे 2 गुणा 3 लिख लो, तो गुणा में क्रम विनिमय नियम सत्य होता नहीं होता है, क्रम का उलटफेर हो जाओ तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चाहे आप x प्लस 2 पहले लिख लो चाहे आप 3x प्लस 5 पहले लिख लो, तो आपको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रट्टू तोता है क्या है भाई, बहुत से रट्टू तोता है ना भाई, रट्टू तोता का मतलब जो सिर्फ रट गए। अब बहुत से लेके मैंने एक बार इस टाइप के, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि मैंने एक बार के जब मैं खुद पढ़ता था तो एक बार इसी प्रकार के हमें अध्यापक महोदय थे पढ़ाते थे, तो हमने टेस्ट में क्वेश्चन किया और उन्होंने क्या किया कि भाई ऐसे ही आप देखते हैं पहले ट्यूशन की खूब मारामारी चलती है, तो हम विद्यालय वाले अध्यापक थे उनके पास ट्यूशन नहीं पढ़ते थे, तो उन्होंने टेस्ट लिया, तो टेस्ट लेने पे हमारे उन्होंने 10 नंबर का टेस्ट लिया, तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सही गए, 10 के 10 नंबर आए हमारे पूरे के पूरे। एक लड़का था उनके पास ट्यूशन पढ़ता था, तो उन्होंने क्या किया उन्होंने जो उसने एक सवाल गलत कर दिया, थोड़ा सा उसका सही करके उसके 10 में 10 कर दिए। अब उन्होंने क्या किया, हमारे 10 में से 9 कर दिए। कैसे किए उन्होंने कहा कि भाई देखिए आपने ये ब्रैकेट हमने पहले लिखवाई थी, एग्जाम हमने क्वेश्चन में पहले लिखवाई थी, आपने बाद में लिखी है, ये तो कोई गलती ही नहीं है। अच्छा उस टाइम मैं 9th में पढ़ता था, तो 9th में जब मैं पढ़ता था तो मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने कहा हो सकता है मैं सर से बात करूंगा, जिन सर के पास मैं कोचिंग करने जाता था, मैं भी जाता था, तो मैंने उन सर से जिक्र किया, मैंने कहा सर इसमें क्या सही है, तो सर बोले कि बेटा ये सवाल सही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, 3 गुणा 2 मतलब चाहे इसे पहले लिख दो चाहे इसे पहले लिख दो। फिर मैं अगले दिन गया, मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर मेरा सवाल गलत था, आपने गलत कर दिया। उन्होंने मुझे भाई वजह पीट दिया। जब मैं पढ़ता था छोटा था तो इस तरह के बहुत से देखो अध्यापक या स्टूडेंट भी होते हैं, हालांकि ये गलत नहीं है, ठीक है, 3 गुणा 2 2 गुणा 3 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो 3x प्लस 5 x प्लस 2 बराबर में 0, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे आप इसको देख लीजिए एक बार लिखेंगे, 3x प्लस 5 बराबर में 0, 3x बराबर में -5, क्योंकि उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस के 5/3, x प्लस 2 बराबर में 0, x बराबर -2। तो देख लीजिए आपको ये समीकरण के 2 मूल आपको मिल चुके हैं, यानी इस इक्वेशन के आपको 2 रूट मिल चुके हैं, इस इक्वेशन के आपको 2 सॉल्यूशन मिल चुके हैं। आप चाहे रूट बोल दो, चाहे मूल बोल दो, चाहे इसके सॉल्यूशन बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, नोट कर लीजिए।